बात करने लगा हूं, तवज्जो है ना। कौन? ताजुश्शरिया। ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रजा गुस्ले काबा के लिए जिन्हें बुलाया जाता है। सुभान अल्लाह। है हमें जाली, हमें तो गिलाफ छूने मिल जाए किस्मत की मेराज। सलाम बरेली के अख्तर तुझ पर कि तुझे तो गुस्ले काबा के लिए बुलाया जा रहा है। पोतों में आते हैं आला हजरत के, है जी, पोतों में आते हैं आला, बहुत नीचे आला हजरत के, अगर कहो तो नवासों में आते हैं। आप पढ़े ना उनको, सरकारे ताजुश्शरिया को, अल्लामा अख्तर रजा को, कदर मर्दुम बाद मुर्दन होती है, इंसान की कदर जाने के बाद होती है। हमने देखा कि उनके जनाजे में जो पूरी जिंदगी उनको गालियां देते रखे, पूरा भला कहते रखे, उनकी जात पे उंगलियां उठाते रखे, लेकिन जिस दिन उस मुर्शिद बरहक का जनाजा बरेली की गलियों से गुजर रहा था, हमने बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वालों को उनकी गलियों में ठोकर खाते देखा है। हमने बड़े बड़े पगड़ियों वालों को उनके जनाजे में धक्के खाते देखा है। मैं छत पे था इस्लामिया की, मेरा जी तो चाहता था मैं जाके पूछूं, हजरत जी तुम तो पूरी जिंदगी गालियां देते रखे, मुखालफत करते रखे, आज जनाजे में क्या लेने के लिए आए हो? खुदा की कसम उनको ये कहना पड़ता, जो हम गालियां देते रखे वो बुग़्ज़ की वजह थी, वो हसद की वजह थी। जनाजे की भीड़ ने बता दिया कि ये किसी अजनबी और बदअमल का नहीं, बल्कि मुस्तफा के सच्चे वारिस का जनाजा जा रहा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला कादरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, इमाम अहमद बिन हम्बल पे जब सितम हुआ, आदों ने कहा था कुरान मखलूक, उन्होंने कहा नहीं रब का कलाम है। बेशक। लोगों ने कहा तुम गलत हो, है तुम गलत हो। तब इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था कि हक पे कौन है, इसका फैसला तो जनाजों की भीड़ करेगी। बेशक। हाँ, जनाजे की भीड़ करेगी। किसने कहा था चलो जनाजे में? किसने बुलाया था? नहीं ना, मैं तो अपने मन की बात कर रहा हूं। मेरे दिल ने कहा चल, सुना है आज बरेली में जन्नत बट रही है। है जी, फरमाया गया जो किसी नेक का जनाजा पढ़ दे अल्लाह उस गुनाहगार को बख्श देता है। बेशक। अगर कोई नेक किसी गुनाहगार का जनाजा पढ़ ले तो अल्लाह मरने वाले को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। यही है ना सिस्टम। ऐसे ये तमाम उलमा इस बात की गवाही देंगे, ये सच्ची बात है। हाँ, तो हम तो ये सोच के गए थे कि हम उन जैसे नेक तो नहीं। अब उनकी सुनो, कहते हैं आला हज़रत वली नहीं। मैं बात करता हूँ सरकार ताजुश्शरिया की। सरकार ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान, आपसे ना एक पाकिस्तानी बंदा मुरीद हो गया, ठीक, या कोई दूर का बंदा मुरीद हुआ, और उसने ना, जब मुरीद हो जाता बंदा तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई मुलाकात भी होनी चाहिए पीर से, ठीक है ना, और करते रहना चाहिए मुमकिन हो तो। लेकिन हर वक्त हाथ चूमना ही उनकी गुलामी नहीं होती है, कभी कभी हाथ छोड़ देना भी गुलामी होती है। मैंने 7 साल ताजुश्शरिया की खिदमत में गुजारे, लेकिन 7 साल में मैंने 7 मरतबा हाथ चूमे नहीं होंगे, क्योंकि वो पसंद ही नहीं करते थे कि हाथ चूमे और उनको तकलीफ हो। इसलिए नहीं कि वो चूमने, अगर खुदा की कसम वो इजाजत दे देते तो उनके कदमों की लगने वाली खाक हम सर का ताज बना के टहलते। ये अपनी जगह है, लेकिन ये अदब का एक तकाजा है। अगर मुर्शिद ना चाहे तो ना करो, वो चाहे तो करो। कोई किसी भी सिलसिले से बैत है, मैं तो हर किसी को उसके पीर का अदब सिखा रहा हूं। हर पीर का अदब ऐसे होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह करे ये बात जहन में आ जाए। तो किसी ने कहा किसके मुरीद हो? कहा कि बरेली वाले अजहरी मियाँ के। कहा उनके मुरीद कैसे हुए? कहा बड़ी भीड़ थी, हमने भी चादर पकड़ ली। तो उसने ना क्या बोलते हैं, तंज करते हुए कहा क्या फायदा, अरे जिंदगी में तो मुलाकात होगी ही नहीं, जिंदगी में तो मुलाकात होगी ही नहीं। कम से कम मुरीद ऐसे हो जाते कि एक बार तो पीर से बात हो जाती। उसके दिल में ना ये डाउट हो गया कि हाँ यार बात तो सही है। लेकिन जब ख्वाब आया, ख्वाब में बरेली के अख्तर रजा आए, वो फरमाने लगे परेशान हो रहा है कि मैं तुझे नहीं जानता हूं, तू कहाँ मुरीद हुआ? वो कहता हजरत ने मुझे बताया फला जगह की महफिल थी, इतने लोग थे, तू फला कोने पे बैठा था, तेरे बगल में वो बैठा हुआ था। खुदा की कसम जो हाथ पकड़ना जानता है वो यारियां निभानी भी जाना करता है। बेशक बेशक बेशक। ऐसे बातें बहुत हैं उनकी, करने के लिए बड़ी बातें उनकी,
लेकिन ये ताजुश शरिया है। अब इनके नाना जी आला हजरत के शहजादे सुभान अल्लाह, कौन? मुफ्ती आजम हिंद। माशाअल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन्हें तो वली मानते हो ना? इन्हें तो पूरी दुनिया वली मानती है, पूरी दुनिया वली मानती है। अल्लाह ने वो कमाल सरकार मुफ्ती आजम को अता फरमाया था कि चलते फिरते आपसे करामतों का ज़ुहूर होता था। बेशक इतनी करामतें आपसे सादिर होती थी कि लोग आपको शबीह मुफ्ती आजम कहा करते थे। ये सरकार मुफ्ती आजम इन कौन है? आला हजरत के बेटे। कौन है आला हजरत के? सारे बोले कौन है? आला हजरत के बेटे हैं आला हजरत के। शुक्र है हमने ऐरा गैरा नत्थु खैरा का हाथ नहीं थामा है, हमने उनका हाथ थामा है जो हाथ यहां पकड़ते हैं रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हमें बरेली मिल गया है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिनकी शान मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। बेशक। आज माफ कीजिएगा, आज लाओ तराजू पे तोलो पीर, तराजू पे तोलो पीर। आज पीर आते तो ऑर्डर पहले आ जाता, मैं आ रहा हूं 4 गाड़ी भेज देना, अल्लाह अकबर, 40 बंदे भेज देना, जरा थोड़े से नारे लग जाएं। ये नजरिए मेरे, मैं आऊं तो मेरा इस्तकबाल जमा के होना चाहिए, पता चले कोई आया है। औकात क्या है, हुए नाम वरबे निशान कैसे कैसे, जमी खा गई, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बेशक। हैसियत है कोई, और हम ये चाहते हैं नारे लगने चाहिए, इस्तकबाल होना चाहिए, पता चले कि हम आए। आज पीरों की कंडीशन ये है ना, माफ कीजिएगा बड़ा कड़वा बोलता हूं, आज अगर गरीब आए ना पीर से मिलने, कहते जुमरात से पहले क्यों आ गया, और अगर पैसे वाला किसी भी दिन आए तो कहते आपने आने की जहमत कैसे कर दी, आप कहते हम आ जाते, खुद चल के आ जाते। ये दोहरे रवैये हैं हमारे जी। लेकिन मुफ्ती आजम सरकार, खुदा की कसम तारीख का ये बाब देखें, आज ना दुनिया परेशान है। वो कहा था किसी ने, ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना जमाने में कहीं पाओगे। हाँ, आज अमीर आ जाए ना लोग घुटनों पे आ जाए, आइए साहब आइए, हार डालो, ये फैक्ट्री के मालिक हैं, ये जमीनों के मालिक हैं, जायदाद के मालिक हैं। लेकिन नहीं, उनकी नजर में सारे एक नजर आते थे, सारे एक। आज तो तावीज भी बिक रहे हैं, कौन सा वाला लेना, अगर 100 रुपए दिए तो 5 सेकंड की दुआ है, 500 दे दिए तो 15 सेकंड है, 1000 दे दिए तो 20 सेकंड की दुआ, और 5000 दे दिए तो 25 सेकंड की दुआ। और आपने अगर दे दी है ना 12-14 हजार तो 1 मिनट दुआ होती रहती। क्यों? मतलब वहां अल्लाह को राजी करना नहीं, मतलब वहां पैसे देने वाले बंदे को राजी करना है। तो यही वजह है कि बस जहां थे वहीं खड़े। सरकार मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के बेटे तकवा दे के, आप किसे कहते हो? वली कौन होता? जो हवा में उड़े वो वली है, जो हाथ पे राई का दाना जमा दे वो वली है। अगर उड़ना विलायत की दलील होती तो जोगी जयपाल भी तो उड़ा था। पढ़ा क्या? जूते खड़ा हुए किसकी थी? सारे बोलो यार, किसकी थी? किसकी थी? ऐसी पड़ी थी कि आज तक बच्चों को याद है। हवा में उड़ना विलायत की दलील नहीं, शरीयत पे कायम रहना यह विलायत की सबसे बड़ी दलील होती है। यह भी सुन लीजिएगा, अल्लाह से डरना यह सबसे बड़ी विलायत की दलील है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद, आप ना मुरीद आ गया एक, और उसने कहा हुजूर तावीज चाहिए। तावीज लिख दिया, कागज भी अपना लाया था, तावीज लेके चला गया। 15 दिन के बाद फिर वापस आया, या कुछ महीनों के बाद आया। आने के बाद उसने कहा कि हुजूर क्या हाल है? आपने फरमाया सब खैर है, मगर थोड़ी परेशानी हो गई है। मुरीद था, तड़प गया, हुजूर क्या मेरी वजह से? हाँ हजरत, मैं बताए ना क्या परेशानी हो गई। तो मुफ्ती आजम सरकार ने फरमाया, सुने, मुफ्ती आजम सरकार ने फरमाया कि तुम जो तावीज़ लेने आए थे उसका कागज रह गया था, मैं महीनों से उसे बचा के रखे हुए हूं। ये तकवा सरकार मुफ्ती आजम हिंद का था।
आज तो अपने मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद वुजू करते थे ना, पड़ोस में एक पंजाबी का मकान था, गैर मुस्लिम था, बिरादरी का सिख था। जब आप वुजू करते, वो नाली का सारा पानी बर्तन में भर के लेके जाता। किसी ने एक दिन टोक के कहा, अजीब आदमी हो, पढ़े लिखे लगते हो, जेब पे कलम भी रहता है, नौकरी भी करते हो, लेकिन ये क्या मामला है कि तुम पानी गिरता हुआ नाली का अपने बर्तन में भर के लेके जाते हो। उसने कहा, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। कहा, क्या कहना चाहते हो? कहा, ये जो बाबा है ना, जब ये वुजू करते हैं, इनके चेहरे का लगा हुआ पानी जमीन पे आता है, मैं बर्तन में भर लेता हूं। कहा, क्या करते हो? कहा, मैं वो करता हूं जो मुझे करना चाहिए। कहा, क्या करते हो? कहा, एक बात आप बताओ, तुम तो नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम तो इनके चाहने वाले हो, तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे घर में बीमारी आती है कि नहीं? उसने कहा, आती है। कहा, जब कोई बीमार होता है तो क्या करते हो? कहा, हॉस्पिटल जाते हैं, दवाइयां लेते हैं। उसने कहा, पैदा करने वाले की कसम, जब से ये पानी लेके गया हूं, आज तक मेरे घर का कोई बच्चा हॉस्पिटल नहीं गया है, किसी को एक खुराक की जरूरत नहीं पड़ी है। कहा, किस लिए? कहा, जब कोई बीमार होता है तो तुम दवाएं लाते हो, इंजेक्शन लगवाते हो, तबीबों के दरवाजे पे खड़े होते हो, लेकिन जब मेरे घर के अंदर कोई बीमार होता है तो हम उसको इस बुजुर्ग के वुजू का पानी पिला देते हैं, पानी अलग से उतरता है, बीमारी बदन से निकल जाया करती है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद, अल्लाह ने ये कमाल इनको बख्शा। लेकिन जानते हो, एक दिन ये बैठे हुए और किसी ने आके कहा, आप सुने जरा, तवज्जो करें जो मैं बता रहा हूं। उन लोगों के लिए जवाब दे रहा हूं जो कहते हैं आला हज़रत वली नहीं है। उन गधों से पूछो, अगर हम कहने लगे तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो। बड़ा अच्छा जुमला। हाँ, कहेंगे तुझे क्या पता भाई मैं हूं कि नहीं, तो हम कहते हैं तुझे क्या पता आला हज़रत वली है कि नहीं। किसी वली से पूछना आला हज़रत वली है कि नहीं है। हाँ, वली को वली पहचानता है, गधे नहीं। सीधी सी बात। अगली बात करने लगा हूं। मुफ्ती आजम बैठे हुए स्टेशन पे, किसी ने कहा, मुस्तफा रजा आप हैं? फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं। आप आला हज़रत के बेटे? ये सुन के रो दिए आप। उसने कहा, रोए क्यों, मैंने तो कुछ कहा नहीं आपको। कहा, एक ख्याल रुला देता है। कहा, क्या? कि जब कोई आला हज़रत का बेटा कहता है ना, मुझे गैरत आती है। कहा, क्यों? कहा, मैं सोचता हूं, अफसोस जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए मैं वैसा ना बन सका। कितनी बड़ी बात मुफ्ती आजम कह रहे हैं। और ये मुफ्ती आजम वो हैं, आपके मुरीद साथ चल रहे हैं। वो गाड़ी थी एम्बेसडर, है ना, एम्बेसडर जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, है ना, वो गाड़ी थी, वो धड़ धड़ देसी वाली खिड़कियां थी, पहाड़ी इलाका है। उतरे ना, मुरीदों ने घेरा। कारी साहब आपके एक साथ रहते थे, जैसे वो उतरे, उन्होंने ना अभी बाहर गाड़ी से आए तो यूं हाथ खिड़की पर रखा था, किसी ने गेट उसका बंद किया ना, उनकी उंगली दब गई, देसी खिड़की, और भाई ये पिस गई बिल्कुल। वो हाफिज साहब कहते हैं उंगली पिस गई। लोग हजरत सरकार मुफ्ती आजम को अंदर लेके चले गए। हजरत ने फरमाया, हाफिज साहब कहाँ हैं? कहा, हुजूर उनकी उंगली में चोट लग गई है। कहा, क्या हुआ? कहा, खिड़की में दब गई है, जिसकी वजह से खून बहुत बह रहा है, पट्टी कराई गई है। फरमाया, बुलाओ मेरे पास। मुफ्ती आजम सरकार ने यूं पकड़ा और फूंक मारी। फरमाया, जरा हाथ दिखाओ तो। वो कहते हैं कि जैसे पहले थी रब ने वैसे ही बना दिया था। सुभान अल्लाह। ये कह रहे हैं जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए मैं वैसा जब पूरी जिंदगी चौक में बैठ के चुगली करता वो कहता आला हज़रत वली नहीं है। जिसके लुक्मे हराम के वो कहता आला हज़रत वली है। पहले लुक्मे हलाल के कर, आंखों में दीन पहचानने की ताकत ला, फिर बता आला हज़रत वली है कि नहीं है। आला हज़रत बताऊंगा, आला हज़रत नाराज तो नहीं हो रहे हो? बताने लगा हूं अब आला हज़रत कौन है। ऐसे ही एक शख्स आ गया। कई गधे ये कहते हैं मौलवी की लाइन और होती है, वो फकीरों की लाइन और होती है। इस घास खाने वाले को ये नहीं पता कि फकीरी असल आती ही उसको है जिसको इल्म आता है। बेशक कुछ लोग भांग पीने को फकीरी समझते हैं,
मांग पी का सुट्टा लगा के ना बस कह रहा दमादम मस्त कलंदर। हाँ, सुट्टा लगा के और सोच रहे बस हम कलंदर हैं, बख्शे बशवाएं। वो लठिया चलेगी बेटे, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हुजूर का दीन है, तेरे बाप की चौपाल से निकली हुई पंचायत नहीं। अगर इस दीन के आड़े सगा बाप आ जाता है तो नबी का सहाबी उसकी भी गर्दन काट लाता है जी। हाँ, यहां डंडी नहीं लगेगी, हुजूर का दीन है ये। और यही तो मेरे पीर ने कहा था, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। यही तो मेरे पीर ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। हाँ, तो ये चौपाल नहीं है। पढ़े जरा आला हजरत को, पढ़े। ये जो कहते हैं फकीर अलग होते हैं, जितना नंगा देखा उतना ही मुंह भर गिर गया, जितना सनीचर कह रहा बड़ा पहुंचा हुआ, जुए कंधे पे टहल रही और कह रहा पहुंचा हुआ। तकलीफ होती है। हुजूर के दीन को बदनाम कर दिया लोगों ने। भाई, सच्चाई ईमान का आधा हिस्सा है, सफाई ईमान का आधा हिस्सा, आधा ईमान सफाई है। और जितने गंदे देखे हो बाबा दुआ करियो बिजनेस हो जाए, बाबा की तो खुद अपनी खटिया खड़ी है। डरे यार, अल्लाह का शुक्र है हम इल्म वालों से प्यार करते हैं, घास खाने वालों से नहीं। अबू बकर इल्म वाले, उमर इल्म वाले, उस्मान गनी इल्म वाले, मौला अली, सारे बोले मौला अली इल्म वाले हैं, हसन इल्म वाले हैं, हुसैन जोर से हुसैन, नबी का पूरा घराना, नबी का पूरा घराना, नबी के सारे सहाबा, नबी के सारी बेटे, नबी की सारी बेटियां, नबी के सारे घर वाले, सब इल्म वाले हैं। और आज भी जितने नबी के दीन के रखवाले हैं वो सारे वाह 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 बहुत अच्छे मुफ्ती साहब माशाल्लाह। फजर की अजान मैं ही ना पढ़ा दूं तो जितने मेरे पीछे पढ़ लेंगे सारे जन्नती हो जाएंगे। क्या बात।